चलो, कक्षा 10 रसायन विज्ञान में आज अगली टॉपिक है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वियोजन में आप पढ़े ही थे, उसमें वियोजन और अपघटन वियोजन। तो उसमें जो वियोजन में था आपका, तो उसमें जो मतलब दो अणुओं में अपघटित हो जाते थे, यहाँ वैद्युत वियोजन है, तो इसमें भी अपघटित होगा। कल आपको वैद्युत अपघट्य बताया गया था। वैद्युत अपघट्य में क्या था, अपने जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है घोला जाएगा, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वो अपने अवयव में वो क्या होंगे, विभक्त होंगे। तो अवयव का मतलब यहाँ पर जो होगा वो अपने आयन में यहाँ पर क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे। तो वही क्रिया वैद्युत वियोजन या विद्युत आयनन कहलाती है। जब किसी वैद्युत अपघट्य को या पदार्थ को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाएगा, तो वह अपने आयन में क्या होता है, विभक्त हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया वैद्युत वियोजन या विद्युत आयनन कहलाता है। ठीक, तो वही उसी पर सिद्धांत वैज्ञानिक स्वान्ते आरेनियस ने दिया, उसी सिद्धांत को वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पहला, किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी विलायक में घोलने पर हो गया, घोलने पर वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं। यह घटना वैद्युत वियोजन कहलाती है या वैद्युत आयनन कहलाती है। हो जाते हैं तो दो प्रकार के आवेशित कण में, जैसे सपोज करिए NaCl घोल दिया गया, क्या घोला गया जल में। जल में जब हम NaCl घोलेंगे तो यह अपने आयन Na+ और +Cl- में विभक्त हो गया। यही दो आवेशित कण है। ठीक, तो ये अपने आयनों में क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे। तो यह आपका विद्युत आयनन या विद्युत वियोजन कहलाएगा। ठीक, अब दूसरे में जैसे दो विद्युत आवेशित कण हैं, अपने आयन में विभक्त होंगे, तो जिस पर आवेशित धन आयन होगा उसको धन आयन, और जिस कण पर आवेशित ऋण आयन होता है उसको ऋण आयन कहते हैं। ठीक, तो दूसरा है किसी विद्युत
प्लस है, इस पर है माइनस। तो जिस पर प्लस होगा उसको धन आयन, जिस पर होगा ऋण आयन। तो आयन, तो जो विद्युत आवेश से युक्त कण होंगे उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। कण को आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। आगे लिखिए, धन आवेशित आयन को, धन आवेशित आयन को धन आयन और ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। ये दूसरी टॉपिक है। किसी जैसे कोई वैद्युत अपघट्ट घोला गया तो अपघट्ट घोलने पर जो अपने आवेश में विभक्त होंगे, जिस पर जो धन आवेश होगा उसको धन आवेशित, जिस पर ऋण आवेश होगा उसको ऋण आवेशित आयन कहेंगे। ठीक, आयन में जो आपका धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों की जो संख्या होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए जो वैद्युत अपघट्ट होगा वह विद्युत उदासीन होता है। मतलब किसी भी वैद्युत अपघट्ट में आप देखेंगे तो वह विद्युत अपघट्ट विद्युत उदासीन होगा। उदासीन होने का कारण क्या है कि जब उसका अपघट्ट होगा, अपघटन होगा, तो उस समय जितना धन आवेश होगा उतना ऋण आवेश होता है। ठीक, तो लिखिए, किसी एक और लिख लीजिएगा, ये पकड़ी ना, ये देखो। चौथा है विद्युत आयनन की क्रिया आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये है, तो यहाँ उत्क्रमणीय होती है, हमने समझने के लिए लिख दिया था आपको, तो यहाँ पर उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा लीजिए, आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है।